हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10E, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर less than it would have take 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. देखो क्या है कि क्वेश्चन में ए और बी है, दो पॉइंट है या दो स्टेशन है जिसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ट्रेन ए से खुलती है और बी तक जाती है, वो अपना यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कोई अपना समझ लीजिए कोई स्पीड से निकलती है, जैसे 30-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है तो निकलती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, मान लीजिए जो पहले जो इसका स्पीड था उससे क्या है कि वो अपना ट्रेन अपना स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, तो इसी जगह को मतलब 480 किलोमीटर्स को ही कवर करने के लिए उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है। पहले जितना लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलता है और ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। तो जब वो अपना यूजुअल स्पीड से चलता है तो इसको इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू निकालिए, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये आप लोग तो पढ़े ही हैं साइंस में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, दैट इज़ x है। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब क्या करता है, ट्रेन अपना स्पीड कम कर देता है। तो सेकंड इसमें स्पीड कितना हो गया, जब कम, पहले तो x किलोमीटर था और कितना कम कर देता है, 8 किलोमीटर माइनस होगा 8 किलोमीटर पर आवर, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये अभी स्पीड हो गया, लेकिन क्या है ये डिस्टेंस तो उसका सेम ही रहेगा, सॉरी हाँ डिस्टेंस उसका सेम रहेगा, उतना ही कवर करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो बोलता है कि अब उसको जो टाइम लगेगा इट विल 3 आवर्स मोर लगेगा, मतलब 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो हम पहले इसका टाइम निकाल, किससे 3 आवर ज़्यादा लगेगा, पहले से। तो पहले इसका हम टाइम निकाल लेते हैं जब इसका स्पीड वो कम कर देता है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब x माइनस 8, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ये दो मेरा कंडीशंस आ गया, क्या, जब वो अपना यूजुअल स्पीड पे चलता है तो इतना टाइम लगता है कवर करने के लिए 480 किलोमीटर डिस्टेंस को, और दूसरा कंडीशंस ये हो गया कि जब वो अपना स्पीड्स कम कर देता है 8 किलोमीटर पर आवर पे, तो इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम इतना लगता है। अब बोल रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस में, दोनों डिस्टेंस जो निकला, दोनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो ये स्पीड्स अपना कम करता है, वो क्या है 3 आवर ज़्यादा लगता है। मतलब जब वो अपना स्पीड्स कम कर देता है तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब दैट मीन्स, मतलब जब ये 480 है, 480 बाई एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8 प्लस कितना है 3 आवर्स प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, 3 आवर्स डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब पहले उसको जो टाइम लगता था उसको ज़्यादा लगता था, और सेकंड में सॉरी पहले जो टाइम लगेगा उसको कम लगेगा, और जो सेकंड कंडीशंस में क्या उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम पूरा इक्वेशंस को ए मानते हैं और ये पूरा इक्वेशंस को बी मानते हैं, और ये +3 है। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये बी मानते हैं। तो अब इसको देखिए कि इसमें हमको सॉरी ये इक्वेशंस नहीं लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं
480/x प्लस 3 इक्वल टू 480/x माइनस 8। क्यों लिखे? क्योंकि अब हम इसको देखते हैं कि इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक है। यहाँ इसको y मानते हैं, तो हम जब x का वैल्यू 2 डालेंगे तो मेरा y का वैल्यू कितना आएगा? अब ये इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस 3 इक्वल टू वाई हो गया। तो जब हम x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो गया? हमको 5 हो गया। उसी तरह बोलता है कि जब हम x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो क्वेश्चंस में यही बोल रहा है कि माने कि पहले जो उसको टाइम लगता था, जितना टाइम लगता था सेकंड कंडीशंस में, जब स्पीड कम कर देता तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, कितना? 3 आवर्स। तो ये मेरा एक इक्वेशंस हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 480/x और 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 480/x माइनस 8 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो 480/x माइनस 8 माइनस कितना? माइनस 480/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 480 हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं तो 1/x माइनस a माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया? 3/480। ये इधर आएगा तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? इसका x इंटू एक्स माइनस 8 क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लिए तो यह क्या? x माइनस, अब देखो x माइनस 8 आ गया इधर और इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/48। अब इसको देखिए 3 से कैंसिल करके देखते हैं कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखिए यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना हो गया? 1/16। ये x कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करते कितना हो गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना यहाँ पे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 1280 इक्वल टू 0, ये इधर लेके आ गया, ठीक है। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब क्या इसमें x कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? x माइनस 40 आया, अब प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस प्लस 32 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 32 और 40। तो x माइनस 32 कंसिडर नहीं करेंगे तो x इक्वल टू 40, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हो गया? यूजुअल स्पीड्स ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.